नमस्कार फ्रेंड, मैं एस करण आपके लिए हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ लेकर। रीट रिवाइज रिजल्ट की। रीट रिवाइज रिजल्ट जो कि काफ़ी दिनों से अभ्यर्थियों को एक तरह से परेशान कर रहा है। यानी अभ्यर्थी जो बोर्ड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, इस ठंड के मौसम में भी वो वहाँ पे उपस्थित रहते हैं और बार बार आलोक राज जी से ये बताना चाहते हैं, आलोक राज जी को अवगत कराना चाहते हैं कि आपने जो कहा था वो अभी किया नहीं। वहाँ सिर्फ युवक ही नहीं, युवतियाँ, कुछ जो अभ्यर्थी हैं उनके माता पिता वो भी वहाँ मौजूद है। यानी कुछ बुजुर्ग 50 साल से ऊपर के कह सकते हो, वो भी वहाँ अपने बच्चों के हक के लिए लड़ रहे हैं। यानी कल ही मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें एक महिला थी जो अपने बच्चे के लिए, अपनी बच्ची के लिए कह रही थी कि क्वेश्चन डिलीट होने से मेरी जो बच्ची है उनको कितनी मानसिक परेशानी हुई है। यानी हमने तो जब पहली बार रिजल्ट आया था तो हमने तो करीब करीब उनका सिलेक्शन मान ही लिया था, लेकिन जिस तरह से क्वेश्चन डिलीट हुए और मेरी बच्ची का सिलेक्शन होते होते रह गया, तो उसके लिए जितनी परेशानी हमने झेली है, यहाँ तक कि ये समझ लो कि वो उनका सब्र का बांध ही टूट गया था। यानी वो अपने इमोशन पे भी कंट्रोल नहीं रख पाई और अपनी बच्ची के लिए एक तरह से रोने लग गई थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आरएसएस के अध्यक्ष आलोक राज जी हैं, जो अपने आप को इतना अलर्ट मानते हैं, तो ये बात उनके कानों तक क्यों नहीं जा रही? वो सुनकर भी अनसुना क्यों कर रहे हैं? यानी कार्यालय के बाहर कितने दिनों से प्रदर्शन हो रहा है। कार्यालय के बाहर जो युवक है बेचारे इस ठंड के मौसम में भी बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं, बार बार उन्हें अवगत करा रहे हैं, उसके बाद भी वो कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। यानी बार बार उन्हें कहने के बावजूद भी सिर्फ वो एक ही रटाया जवाब दे रहे हैं, जो आज नहीं पिछले 3-4 महीनों से दे रहे हैं। पहले उन्होंने ये कहा था, रिजल्ट जारी करने के लिए कहा था, जैसे ही रिजल्ट पे स्टे आया वो लीगल टीम का बहाना बनाने लगे। वो कहने लगे कि लीगल टीम से सलाह ली जा रही है और जो भी वो लीगल टीम सलाह देगी उसके हिसाब से रिजल्ट जारी करेंगे। तो ये बात कितने दिन तक, यानी लीगल टीम इतना समय क्यों ले रही है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बोर्ड अध्यक्ष हैं, आप देखिए कि अभ्यर्थी कितने परेशान हो रहे हैं और उसका कोई सॉल्यूशन भी आप नहीं दे रहे हैं। आज अभ्यर्थी नहीं, अभ्यर्थियों के माता पिता भी परेशान हो रहे हैं। वो भी आज बोर्ड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और इस ठंड में, इस खराब मौसम के बावजूद भी उन्हें वहाँ आना पड़ रहा है। जबकि आरएसएसपी के अध्यक्ष जो है, उन्हें इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। यानी युवकों की तकलीफ़, जो अभ्यर्थी है उनकी तकलीफ़ से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। अगर वो इतने हितैषी है, अगर वो हर ट्वीट का जवाब इतनी अच्छी तरह से देते हैं, तो उन्हें फिर ये भी देखना चाहिए कि अभ्यर्थी कितने परेशान हो रहे हैं। रिजल्ट जारी जो कह रहे हैं लीगल टीम, अब आज जनवरी 11 जनवरी हो चुकी है, जबकि 15 जनवरी तक तो उन्होंने ये कहा था कि हम पूरा रिजल्ट जारी कर देंगे। 27 दिसंबर को जब पहला रिजल्ट आया था तो उन्होंने ये कहा था 15 जनवरी तक पूरा रिजल्ट हम घोषित कर देंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरा रिजल्ट तो दूर, एक सब्जेक्ट का रिजल्ट आया जिसमें पहले से ही कह रहे थे बदलाव नहीं है। समझ से देखो, कोई भी चीज़ अगर है, अगर उसकी पूरी तैयारी के बिना आप अगर कोई भी काम करोगे तो 100% वो काम असफल ही होगा। यानी उसमें कोई ना कोई समस्या आएगी। जो भी काम करते हैं, जो भी अगर रिजल्ट उन्हें जारी करना होता तो सबसे पहले उन्हें ये देखना था कि इनमें समस्या कहाँ आ रही है, लेकिन उन्होंने इन चीज़ को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। आनंद फानन में रिजल्ट जारी करके वो ये सोच रहे थे कि हमारा बड़ा नाम हो जाएगा, तो वो गलत थी। रिजल्ट जारी करने से पहले जिनको समस्या आ रही थी, जो चयनित थे, उन पे अगर वो ध्यान दे लेते तो शायद अब तक सारा रिजल्ट आ चुका होता, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्हें तो सिर्फ वो कहते हैं ना, बाद में समझ में आई है। अब उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें क्या। यानी उन्हें 100% पता है, रिजल्ट जैसे ही आएगा, जैसे ही मेरिट में बदलाव होगा, चयनित जो बाहर होंगे वो
अगला रिजल्ट आने नहीं देंगे, सब पहले स्टे ला देंगे। ये चीज़ उन्हें साफ साफ दिख रही है। लेकिन इस चीज़ का अगर वो पहले ध्यान दे लेते, जो चयनित थे, जो मेरिट से बाहर हो रहे हैं, उनके लिए पहले ही कोई समाधान निकाल देते जिसमें कहते हैं शेडो पोस्ट क्रिएट करने का, तो शायद आज रिजल्ट हमारे सामने होता। उनका जो मकसद था, पुरानी जो पहली जो सरकार थी, उनकी गलतियों को जनता के सामने लाना और अपने आप को उनसे बेहतर साबित करने की कोशिश कर रहे थे वो। लेकिन वो ये भूल रहे थे कि अपने आप को बेहतर साबित करने से पहले जो कमियां हैं, जो समस्याएं हैं, उन पर भी ध्यान दिया जाए। यानी रिजल्ट कोई भी काम करते हैं, उनसे पहले उनमें क्या समस्या आती है, अगर इसका समाधान नहीं ढूंढा गया तो दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। जिस तरह से इनके सामने अब दूसरी समस्या चयनितों की आ रही है। चयनितों के बारे में शेडो पोस्ट अंतिम समाधान मान लिया, अब वो कानून लीगल टीम से सलाह ले रहे हैं, तो चयनित पोस्ट तो उन्हें शेडो पोस्ट तो क्रिएट करनी होगी। लीगल टीम से आप चाहे आज सलाह ले लो, चाहे कभी भी ले लो, आपको उसमें शेडो पोस्ट क्रिएट करके ही आप इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप युवकों की तकलीफ़ को समझिए। यहाँ जो एक एग्ज़ाम होते हैं उसमें 10 से 15 लाख युवक एग्ज़ाम देते हैं, उसमें आप अगर देखेंगे वो सारे युवक सीरियस होते हैं। यहाँ गवर्नमेंट, राजस्थान में गवर्नमेंट जॉब से इम्पोर्टेंट यहाँ के युवाओं के लिए कुछ भी नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अगली भर्तियों को भी ख़राब कर रहे हैं। यानी आपकी सरकार जो कह रही है हम हर साल 1 लाख भर्तियाँ देंगे, अगर आप पुरानी जो ये है शिक्षक भर्ती, अगर इसका सॉल्यूशन आपने सही नहीं निकाला तो आपकी आगे की 1 लाख भर्तियों का कोई वैल्यू नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आप युवाओं की तकलीफ़ को समझिए। अब तो युवा नहीं, उनके माता पिता ही बेचारे जो बुज़ुर्ग हैं, उनको भी वहाँ आना पड़ रहा है। वो भी अपना वहाँ टाइम, यह कह सकते हो, इस ख़राब मौसम में बैठे हैं। और उसमें कई महिलाएं तो बेचारी, उनके यानी इतनी ज़्यादा इमोशंस कि वो रोने ही लग गई है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, आप युवकों की तकलीफ़ को समझिए और युवकों को ध्यान में रख के ही रिजल्ट निकालिए, ताकि किसी को तकलीफ़ ना हो। और अब देर करने में कोई फ़ायदा नहीं है। अब आप जितनी देर करेंगे उतनी ही आपकी जो पर्सनैलिटी, ये कह सकते हो, आपकी जो साख है, जो इमेज है, वो गिरेगी। तो आप जल्द ही जल्द इसका कोई सॉल्यूशन ढूंढिए। जैसे कई कह रहे कि तीसरा रास्ता, बीच का रास्ता, यानी ऐसा रास्ता ढूंढिए जिससे चयनितों को भी कोई नुकसान ना हो और जो सेलेक्ट होते हैं उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो। और जितना जल्द आप लेट करोगे उतनी ही आपकी इमेज, या कह सकते हो साख है, वो जनता के बीच में गिरेगी। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द कोई इसका समाधान ढूंढिए, ताकि युवक अगली भर्तियों की तैयारी कर पाएँ। और कोई न्यूज़ होती है तो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। आप मेरा वीडियो देखते हो और आप अपना समय देते हो, इसके लिए धन्यवाद। आप मेरा चैनल देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरा आप चैनल देखते हो।